नमो नमो दुर्गा सुकन्या, नमो विद्याकारिणी, नमो नमो विघ्नेश्वरी, नमो नमो जगदम्बे, संत जनों की काज करती नहीं विलम्बे। बोलो दुर्गे माँ की जय। चंड मुंड वध अध्याय 7। अर्थात ओम मातंगी देवी का ध्यान करते वह मोतियों के जड़े सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का रंग श्यामला है। उनका एक पांव कमल के फूल पर रखा हुआ है। माथे पर दूज का चांद चमक रहा है। गले में फूलों की माला है। लाल रंग की साड़ी उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही है। उसी देवी माँ को हम सब प्रणाम करते। ऋषि जी ने कहा। तभी शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य अपने असुर सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़े। यह कैसा युद्ध था! एक अकेली देवी, दूसरी ओर असुरों की विशाल सेना। जब असुरों की विशाल सेना हिमालय पर पहुंची तो उन्होंने शेर पर सवार देवी को देखा। वह तो बड़े आनंद से मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार से हंसते देख असुरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब सोचने लगे, यह कैसी नारी है जिसे इतनी बड़ी सेना देखकर जरा भी डर नहीं लगता। असुरों की सेना जैसे ही अंबिका के निकट पहुंची तो उन्होंने अपने तलवार संभाली। शेर की गर्जना से पूरा हिमालय पर्वत कांप उठा। साथ ही उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। आंखों से जैसे अंगारे निकलने लगे। उनका शक्ल देखकर असुर लोग डरने लगे। देवी की तलवार जब असुरों पर पड़ती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई बिजली उन पर गिर रही हो। हजारों असुर एक ही बार में गिर जाते थे। तलवार के साथ साथ भाले, बर्छे, शूल से भी वार करके देवी इन असुरों को ठिकाने लगा रही थी। देवी का खूनी शेर भी दहाड़ता हुआ उन असुरों को भक्षण कर रहा था। असुरों ने मिलकर देवी पर जितने भी शस्त्र फेंके वे सारे के सारे देवी ने अपनी शक्ति से नष्ट कर दिए। असुरों ने देखा कि उनके कई हथियारों को देवी ने देखा कि उनके हाथियों को देवी ने पकड़ रखा है, मुंह में डाल रखा है। आखिर काली ने असुरों की इस विशाल सेना को रोंद डाला। बचे कुचे असुर अब भी यह प्रयत्न कर रहे थे कि वे किसी प्रकार से भी इस नारी को पकड़कर अपने राजा के पास ले चलें। उनके राजा की यही तो इच्छा थी। यह सोचकर उन सबने मिलकर भयंकर आक्रमण बोल दिया। उस समय देवी का वे विराट रूप देखने योग्य था। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत क्रोध में आकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल मुख के अंदर कठिनतम से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्ज्वल दिखाई देती। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर हूँ का जयकारा पूरी शक्ति से लगाया, जिससे पूरा हिमालय पर्वत भी साथ में गूंज उठा। और फिर देवी की तलवार जो चमकी है, ऐसे लगने लगा जैसे मृत्यु अपना तांडव नाच दिखा रही हो। जो भी राक्षस देवी की ओर मारने के लिए आगे बढ़ता उसे ही देवी अपनी शक्ति से भस्म कर देती। चंड ने जैसे ही यह देखा कि यह नारी ने तो मेरी बहुत सी सेना को मौत के घाट उतार दिया है, चारों ओर खून ही खून बह रहा है, ऐसे में वह अपने खूनी हाथी को ले देवी पर चढ़ दौड़ा। देवी ने जैसे ही चंड को अपने ओर आते देखा तो उसी समय उसने अपने शेर को इशारा किया। फिर क्या था, शेर उसी समय हाथी पर चढ़ दौड़ा। उसने देखते ही देखते चंड के हाथी को चीर फाड़ कर फेंक दिया। अब चंड देवी के सामने खड़ा अपने शूल को हवा में लहराया। उसी समय चंड की गर्दन हवा में उड़ती नजर आई। चंड को
मरते देख मुंड युद्ध के लिए आया। उसने काली देवी पर अपनी पूरी शक्ति से वार किया, किंतु वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सारे शस्त्र बेकार हो गए हैं। देवी पर तो उनका कोई असर ही नहीं पड़ता। हर अस्त्र उसके शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। जब मुंडवार करते गए स्वयं ही थक कर गिरने लगा तो देवी के शेर ने आगे बढ़कर उसके लंबे चौड़े शरीर में से खून पीने लगी। काली देवी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका गला काटकर फेंक दिया। फिर काली माँ ने चंड और मुंड दोनों के कटे हुए सिर चंडी के पास ले जाकर कहा, मैंने इन खूनी पापी असुरों को तुम्हें भेंट किया। अब तुम शुंभ निशुंभ का वध अपने हाथों से करना। बोलो माँ दुर्गे की जय। अध्याय 8 रक्त बीज वध। महर्षि मेघा ने कहा, चंड मुंड नामक असुरों के मारे जाने से तथा बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से शुंभ ने अयुग्ध काम्बु वीर्य धूम्रकुल कालक दोहद्र मौर्य और काल के आदि सेनापति को सेना लेकर देवी से युद्ध करने के लिए भेजा। असुरों की इतनी सारी सेना को अपनी ओर आते देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और नभ के बीच के भाग को गूंज दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और चंड घंटे की आवाज से पृथ्वी और नभ के बीच का भाग गूंज उठा। देवी ने अपने मुख को भी विकराल बना लिए। ऐसे में भयंकर आवाज सुनकर राक्षसी सेना ने जैसे ही देवी और सिंह को चारों ओर से घेर लिया, ब्रह्मा, शिव, कार्तिक, विष्णु तथा इंद्र की शक्तियां चंडिका देवी के पास आकर इन देवी शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से किसे कहा, मेरी इच्छा है कि इन असुरों को शीघ्र मारो। अपराजित देवी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, आप मेरे दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाकर कहिए कि यदि उन्हें अपने जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोक का राज इंद्र को दे दे। देवताओं को यज्ञ का भाग मिलने लगे, स्वयं पाताल लोक में लौट जाए। उन्हें यदि उन्हें लड़ने की इच्छा हो तो मेरी योग निद्रा तृप्त हो चुकी है। देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य से नियुक्त किया था, इसलिए वह इस संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने जैसे ही संदेश सुनकर दैत्यों का क्रोध भड़क उठा, वैसे वे बाणों और शक्तियों से देवी पर आक्रमण करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए सभी शस्त्रों को काट डाला। काली देवी चंडिका देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विघ्न करने लगी। ब्रह्माणी कामंडू, काजल, छिन्नपाल, महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, कौमारी शक्ति से, ऐन्द्री बाजू के प्रहार से, वाराही अपने थूथन द्वारा राक्षसों को मृत्यु के घाट उतारने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से भयभीत होकर राक्षस पृथ्वी पर गिरने लगे। वह उन्हें भक्षण कर गई। बड़े बड़े असुरों को मरते देख राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई राक्षसी सेना को भागते देखकर रक्त बीज नामक पराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर आगे बढ़ा। उससे के शरीर से रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तो तुरंत वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता है। यह देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चंडिके, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रों से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए राक्षसों को तुम अपने मुख से उन्हें भक्षण करती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरती रहो। ऐसा करने से अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से आक्रमण किया। काली देवी ने अपने मुख में उनका रक्त ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर पैदा हुए उनको उसने भक्षण कर लिया और रक्त पीती गई। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को जिसका खून काली ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा इष्टि आदि से मार डाला। रक्त बीज रक्तहीन होकर पृथ्वी पर गिर
पड़ा। उसे के गिरते ही देवता देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों को रक्त पीने के बाद नृत्य करने लगी। बोलो माँ दुर्गे की जय। अध्याय 8 समाप्त हुआ।